इतना मेहनत कर रही हो? काहे मेहनत कर रही हो? आज काम नहीं, हनीमून मनाएंगे तुम्हारे साथ। अरे ये क्या है भाई? अंडा। अंडा? मम्मी, मम्मी। अरे खुशबुआ कहाँ रह गई? तरकारी जल के कढ़ाई में आधे रह गया है। खुशबू घर में नहीं है का? अरे तुम्हारे दादा के यहाँ भेजे हैं, लाल मिर्चाई खत्म हो गया था लाने के लिए। क्या दादा के घर? अरे तुम उसको काहे भेजी? कैसे चिल्ला कह रही हो? अरे चिल्लाए नहीं तो और क्या करे? वो बता ही नहीं आपको, उसका कुछ लड़का लोग रास्ते में तंग कर रहा है, इसलिए तो वो स्कूल भी नहीं जा रही है। कौन लड़का सब तंग कर रहा था उसको? अरे वो दूसरे जात के टोला वाले लड़के लोग। अरे भगवान, तुम्हारे पापा भी घर में नहीं है। आई बसंत तो कहाँ है? अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे दादा के घर जा रहे हैं। अरे चल। जा रहा था, हम पीछे से चीखे तो हमको देख के खुशबू को फेंक के भागा। फिर हम भी भागे उसके पीछे। तो रुक कहे गए, आगे क्यों नहीं गए? सर वो टोला दूसरे जात वालों का, हम लोगों का 36 का आंकड़ा चलता है उनसे। अगर हम अंदर जाते ना तो वो लोग हमको काट के फेंक देते। जिसके पीछे तुम भागे उसको पहचानते हो? सर बब्बर नाम है उसका। ज्यादा नहीं जानते, लेकिन अगर सामने आया ना तो काट के फेंक देंगे, कसम से बता रहे। डेरा देखिए उसका। सर वो वाला घर है। बबन गए। वो तो, पर आप लोग काहे पूछ रहे हैं? अच्छा, अब सवाल तू करेगी, जवाब हमको देना पड़ेगा। नहीं, वो काहे ना कि वो आए थे लेकिन चले गए। कहाँ? हम नहीं जानते साहब। क्या रिश्ता बबन से तुम्हारा? हम की मेहरारू हैं। चेक करो अंदर। आप हटिए अपने। साहब सर सही देखिए। ठीक है साहब, हमको कुछ नहीं पता। वो आए और बोले कि कपड़ा में गुलाल लगा है तो आके धो दी। अरे आप काहे कपड़े धोने बैठ गए? हम कर ले। और ये का लग गया आपकी कमीज में? अरे कुछ नहीं है, गुलाल लग गया थोड़ा। वो कपड़ा कहाँ है? वो तो अपने साथ ही लेकर चले गए। ये पानी का सैंपल लीजिए और फोरेंसिक के लिए भेजिए। जी सर। पूरा नाम क्या है उसका? बब्बन कुमार। फोटो है उसका? नहीं है साहब। नंबर? हाँ। वर्मा जी, ये नंबर ट्रैक पर लगा। जी सर। अपना एक आदमी सिविल में यहाँ लगवाइए। रिश्तेदार और दोस्तों का जांच पड़ताल कीजिए, हो सकता है किसी के घर में शेल्टर लिया हो। जी सर। सर जहां अपराध हुआ तो स्पॉट मिल गया है। आसपास देखो कुछ मिलता है क्या? सर ये देखिए। देखो इसका धागा भी कहीं होगा, जरूर किसी के गले में पड़ा होगा, खींचा तनी में टूटा है।
और हाँ, ये खुशबू का फैमिली को जाकर दिखाओ, हो सकता है वारदात के समय उसके गले में ही हो। हटाओ ये। सर दांत। वर्मा जी, कोई सैंपल छूटना नहीं चाहिए। सर यहाँ पास ही एक बाइक मिली है। आरटीओ से पता करो गाड़ी का डिटेल। जी सर। सर ये देसी दारू का बोतल भी मिला है बाइक के पास में। चलाकर खाक कर देंगे पूरी बस्ती को, बता दे रहे हैं। हमारी जात के लड़की के साथ कुकर्म किया है ना विधायक जी। अरे बोलने से कुछ नहीं होगा, खाली बतिया रहे हैं यहाँ पे आके। कुछ करके दिखाइए, कुछ करके। हम बता दे रहे, एक एक को कुटिया देंगे। देखते हैं हमको यहाँ कौन रोक लेता है। रुकिए रुकिए, बाबू रुकिए। कहाँ जा रहे हो? हमारी बेटी को मार दिया, हमारी बेटी को थोड़े काट डालेंगे। हमारी बेटी को काट डालेंगे, हमारी बेटी को। सर खुशबू का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया सर। खुशबू का बलात्कार हुआ था सर। हाथ पैर दांत सब तोड़ा है बच्ची का। सर मुंह में और प्राइवेट पार्ट में मट्टी भर दिया था। बहुत दूर तक घसीटा उसको, पीठ का चमड़ी भी उधड़ गया। आदमी ना था ये। आदमी के शरीर में जानवर था सर, साक्षात नरभक्षी। सर ये सर ये कुछ बताना चाहती है। बोलो। सर वो एक नहीं 3 गो लड़का था सर। मतलब 3 लोग अपराध किया? वो तो नहीं जानते सर, पर बब्बन के साथ 2 और ही लड़का था जो खुशबू को बहुत तंग करता था, उसको बहुत धमकाता था सर। वो 2 लोगों के नाम जानती हो? वो तो नहीं जानते सर। सामने आएगा तो पहचान लोगी। पहचान के हम तो उसका जान ले लेंगे सर। अभी घर जाओ, पहुंचाने का बंदोबस्त करूंगा। सर चलिए। हेलो, हाँ कौन? विशाल सिंह। ठीक है सर, वो बाइक नाथनगर के ईट भट्टी ओनर का है, कोई विशाल सिंह है सर। हाँ सर, ये बाइक हमारा ही था, पर 4 दिन पहले हमने उसे बेच दिया था। किसको बेचे थे? बब्बन। तुम्हारे यहाँ काम करता था? हाँ सर, वो हमारा ही एम्प्लॉय है। बड़ा ही टेम्पर वाला इंसान है, बात बात में बस लहराने लगता है। जात बिरादरी के मामले में बड़ा ही कॉन्शियस था। उसको लगता था जैसे उसकी जात वालों को सब सूचित करते हैं। बड़ा ही खुरापाती माइंड का है सर। माला दिखाओ। इसको पहले कभी देखे हैं? हाँ सर, ये माला तो बब्बन का ही है। ये माला देख रहे हैं भाई जी, ये हमारे लिए ना बहुत ही लकी है। जब इसको पहन के ना हम कोई भी काम बड़ा स्पीड में कर लेते हैं, जैसा राजधानी एक्सप्रेस। यहाँ खुशबू का साइकिल मिला और ये क्राइम स्पॉट वारदात की जगह से 500 मीटर दूर। 500 मीटर घसीटा सर, इसीलिए बॉडी का छीछल इधर हो गया। और ये बब्बन का बाइक क्राइम स्पॉट से 200 मीटर दूर मिला और बॉडी 700 मीटर दूर। सर अभी अभी इंफॉर्मेशन मिला है कि कल सब पॉलिटिकल पार्टी हड़ताल करवाएगा। टोटल चक्का जाम, दंगा फसाद का भी आशंका है सर। वर्मा जी, केस को जल्दी सलटाना पड़ेगा, मामला बहुत गर्मा रहा है। भाग मनाओ कि तुम्हारा बाल इतना लंबा लंबा है। हाँ, जब कबड्डी खेलते समय हाथ की जगह वो चोटी धर लेता है ना कोई, तो ये चोटी भी परले बुझाने लगती है। बस एक बार हमारा सिलेक्शन हो जाए स्टेट लेवल में, उस दिन चोटी कटवा लेंगे हम। बेटी मर गई और हम उसका कीमत मांगे, उसका इज्जत का कीमत मांगेंगे हम? कीमत नहीं मांगेंगे, फांसी मांगेंगे हम उन सब के लिए। हमारी बेटी को बोटी बोटी कर दिया, गोली मार देंगे, गोली।
हमारी फूल सी बच्ची, मेरी फूल सी बच्ची। आखिर क्या हुआ एक मासूम प्रतिभाशाली लड़की के साथ? आखिर ऐसा क्या बीता कि खूबसूरत भविष्य मौत की गर्त में समा गया? मार लिया खुशबू ने चाचा। क्या हुआ मैदान मार लिया। क्या हुआ का? मार दी? आय दादा, किसको मार दी? अरे चाची आप बिना मतलब कुछ भी। अरे कबड्डी में खुशबू ने ना मैदान मार लिया। सुजागंज हाई स्कूल टूर्नामेंट जीता है। 16 पॉइंट तो अकेले अपने खुशबू के थे। मेडल मिला उसको, मेडल। अरे वाह, अरे वो देखो आगे। वाह बिटिया, वाह बिटिया, वाह बिटिया, जीती रहो। दिखा मेडल कहाँ है? अरे वाह, वेरी गुड बिटिया, वेरी गुड। का वेरी गुड? अरे मर्द का खेला खेलेगी तो शादी ब्याह कैसे होगा इसका? अरे एक शादी ही रह गया है जीवन में। क्या तो लड़की है तो क्या करेगी? क्या करेगी? अरे नाम कमाएगी, पैसा कमाएगी। देखना एक दिन जो है ना, अखबार में टीवी में फोटो छपेगा इसका। ऑल इंडिया में नाम कमाना खुशबू। अब बिटिया सुन कि मेडल जो है ना, ये जाके दादा दादी को दिखा। हैं? बाबा आई खुश रहो। जीते रहो बेटा। रुको, हम अभय आवत है। बता। हाँ ये दादा, 3 भर सोना होगा नहीं? अरे नहीं आजी, सोने का पानी चढ़ा है। ई लो बेटा, घर में ले जाकर नून मिर्च लगाकर खाना और खूब ताकत बढ़ाना। हमरे लिए कबड्डी खेलो तो अंडा पाओ, वरना किताब में जान लगाओ। देखो बेटा, जिला लेवल पर मेडल लेने से नहीं होगा। लाल खानदान का नाम पूरे भारतवर्ष में फैलाना होगा। दादा का आशीर्वाद एक हादसे की शक्ल में खुशबू को अखबार और टीवी की सुर्खियों में ले आएगा, ऐसी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। जैसे एक शांत और सौम्य इलाके को एकाएक तूफान घेर लेता है, तहस नहस कर देता है, बिल्कुल वैसे ही एक सामान्य और मामूली सा परिवार देखते ही देखते हालात के बवंडर में ऐसा फंसा कि समाज के रोंगटे खड़े हो गए। ओ कबड्डी चैंपियन आ गई अपनी। चलो धर लेते हैं इसका। आजा, ओ ना जान मार देगी ये तो। रुको ना उसको, रुको बुड़बक लोग। कबड्डी। अरे बस हो गई भाई कबड्डी। अरे चुप रहो बुड़बक, बात तो करने दो। हम क्या कह रहे थे कि खेला एक राउंड हम लोगन के साथ भी खेल लो ना। क्या बच्चा? सही बात। नहीं तो एक काम करते हैं, तुम ना हम लोगन के साथ खेत में चल के आराम कर लो। कबड्डी खेल खेल के बहुत थक गई होगी ना। कबड्डी चलो चलते हैं। चलो भैया लेके चलो। आओ। अरे रुको, हम आ रहे हैं, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अरे रुक जाओ। अरे घबरा काहे रही हो? अरे शर्मा, अरे भाग। अरे अगली शर्मा यही लगता है। मजा आ गया। क्या हुआ? इतने टेंशन में काहे बैठी हो? कुछ नहीं। का कुछ नहीं? चेहरे से लग रहा है तुम्हारे कोनो भूत प्रेत नहीं ना देख लियो? प्रीति है वो लोग। कौन? किसकी बात कर रही हो? वो 3 गो लड़का है। हम सुबह आ रहे थे तो घेर लिए हमें, गंदा बात बोलने लगे। जानती हो तुम उनको? नहीं, पर वो दूसरी जात वाले टोला के है। 2-1 बार देखे उन्हें हम उधर। तू उधर से मत आया कर, मिल भी जाए तो नजर मत मिला, मुड़ी नीचे करके चल दे। बकने दे जो बकते हैं। हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। हम हाथी नहीं हैं।
मिल भी जाए तो नजर मत मिला, मुड़ी नीचे करके चल दे। अरे इतना फास्ट काहे चला रही हो? एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम्हारा हाथ गोड़ टूट जाएगा, फिर हम अपने आप को क्या जवाब देंगे बताइए? उतरो, चलो आराम करते हैं। खेत में खटिया बिछाए हम, मिल के आराम करेंगे। उतरो उतरो, अरे उतरो, अरे हाथ छोड़ो, अरे मुंह का ताक रहे हो तुम लोग हमरा? अरे खिलाड़ी है, संभालना पड़ेगा। अरे उतरो नीचे, उठाओ। क्या हुआ? उधर कोई आ रहा है रे। तुमको बाद में देखते हैं। बैठो बैठो। तरकारी कैसा बना है कुछ बोल ही नहीं रहे हैं अच्छा आप। बढ़िया बना, तो रोज का मटर ही बना देती हो? हाँ तो हरियर सब्जी लाइएगा बाजार से तो बना देंगे। हाँ कल लेते आएंगे। चलो चलो खाओ, देख क्या रहे हो? खाओ खाओ सब लोग। क्या हुआ बेटा? खुशबू तुम काहे नहीं खा रही हो? इसको कुछ ए बेटा, तबीयत ठीक है ना तुम्हारा? हाँ पापा। नहीं कोई बात है तो बोलो, संकोच नहीं करो, कहो। कोनो बात नहीं। तो खाना काहे नहीं खा रही हो? खाओ चलो चलो। क्या हुआ? कोनो बुरा सपना देखी? दीदी तो कुछ बोलेगी कि बस? दीदी बोलना। आज वो फिर मिला था, फिर छेड़ रहा था, गंदा गंदा बात। तो तू इतना टेंशन क्यों ले रही है? जाके बता देना बाबा को। अरे चमड़ी उधेड़ देंगे सबका। जानती है ना दूसरी जात के टोला के लड़के हैं, दोनों टोला में बवाल बन जाएगा। तो क्या तू ऐसी सहती रहेगी? नहीं, हम स्कूल नहीं जाएंगे। कब तक? 2-3 दिन नहीं जाएंगे तो ये सब अपने आप बंद हो जाएगा। अरे तो फिर तू जा, सो जा, तू जा, सो जा। ए खुशबू, अभी तक सोई रही हो? अरे 8 बज गया, स्कूल नहीं जाना है क्या तुमको? हाँ? आज तबीयत ठीक नहीं है। आज आराम करो। हाँ? दीदिया, दीदिया उठो ना, दीदिया उठो, उठो ना, आओ ना तुम।
तुम आओ जल्दी, पहले इधर आओ। क्या हुआ बताओगे? अरे तुम आओ ना पहले, ये देखो। पहले काहे नहीं बताई तुम? हमको लगा बेकार में। ये मृदुला तो बड़ा चढ़ा के बोल रही है। हम कहाँ बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं? रोज रास्ता छेक रहे हो तुम्हारा, इसलिए तुम तो स्कूल भी नहीं जा रही हो। बस बहुत हो गया। कल से तुम लोग स्कूल जाना शुरू करो। हम अपने दोस्त लोगों से बात करते हैं। ऐसा पिटासन देंगे ना, हाथ पैर तोड़ के अगर गर्दन में नहीं लटका दिए ना तो भैया बोलना छोड़ देना हमको। तुम लोगन का तो छोड़ो, अपना टोला के किसी लड़की पर नजर उठा के नहीं देख पाएंगे उन लोग। तुम्हारा तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुआ? हाँ, दिन भर घर में ढुकी रहती हो। हमको तो तुम्हारा तबीयत ठीक ही लग रहा है, तो फिर स्कूल काहे नहीं गई? हाँ? आई दादा, तो ललका मर्चा खत्म हो गया है। ए बेटा, तनी दादा के यहाँ दौड़ के जाके ललका मर्चा मांग के लाओ तो बेटा। दौड़ के चल जा, नहीं तो तरकारी जल जाएगा। चल जा। मम्मी, मृदुला को भेजो ना। अरे वो तो स्कूल गई है ना, कैसे जाएगी? जा लेके आओ ना। देखो आधा तरकारी बन गया। जा। आज तो मजा आ गया प्रदीप। बब्बन भैया, क्या हुआ? तू जा रही हो? जा रही है तो वापस भी जरूर आएगी इसी रास्ते से। लाओ। अरे खुशबू बेटा, हाँ आज स्कूल से जल्दी छुट्टी हो गई? नहीं, अरे उका है ना, लाल मिर्च खत्म हो गई है तो तरकारी भी आज पे चढ़ाया। मैं जाती हूँ। हाँ। आजी, हाँ? माँ ने लाल मिर्च मंगवाया है। हाँ बेटा, अब भी देते हैं। कैसी है तू, ठीक है ना? अरे खुशबू बेटा, तुम्हारा अगला कबड्डी का मैच कब है? वो मैच तो अगला महीना में है। अच्छा, तो ई लो, रोज एक एक खाओ और फिर देखो सामने वाले को कैसे एक एक करके पटकते हो। कबड्डी में पटकते नहीं, बाबा पकड़ते हैं। अच्छा, तो फिर पकड़ो। आजी मिर्ची। हाँ हाँ, ये लो। देखो देखो लेकर चलिए। कुछ नहीं किया साहब। बच्चों ने किए, हम कुछ करते हैं तेरे साथ। वर्मा जी जरा शर्ट उतारिए इसका। सर। हाँ, गंजी उतारिए अब इसका। पैंट उतार। नहीं सर। उतार पैंट, जांच के लिए भेजना है, पता तो चले तू ही किया कांड। उतार। मुंह क्या देख रहा है, नंगा नहीं हुआ कभी? हाँ, उतार पैंट।
उतार रहे। पानी ठंडा है ना? पर्याप्त? जी सर, पूरा बर्फे है। डालो इसके ऊपर। गर्मी हर्ट हुआ ना तुम्हारा? अभी तो शुरुआत है बाबू, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। अगला बाल्टी बॉइलिंग वाटर है। अंग्रेजी समझता है ना? खौलता पानी है। सब कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किए। तू लोग और था ना तेरे साथ? नाम बता, नाम बता। आओ बाल्टी, इस बार खौलता पानी लाना। जी सर। सब कुछ नहीं किए। तो बता नाम दोनों का। काम तो तू लोग ऐसा किया है कि फांसी भी हो जाए तो कम है, पर जान ले फांसी तो होगा। पहले अभी नाम बताना शुरू कर। बोलेगा कि बाल्टी मंगाओ। ला रे बाल्टी। एक का नाम बच्चा बहुत और दूसरे का प्रदीप राय। ये वो तीनों है। लेके जाओ उनको। ये बच्चा और प्रदीप का कपड़ा फॉरेंसिक में भेजो, कोर्ट में जरूरत पड़ेगा। सर। तीनों अपराधियों को हिरासत में लेने के बावजूद जन आक्रोश शांत नहीं हुआ। कुल मिलाकर 56 मोर्चे निकले। सूजागंज को सीआरपीएफ की टुकड़ी ने चारों ओर से घेर लिया। देश के तमाम न्यूज मीडिया चैनल्स इस मामले को रिपोर्ट करने के लिए सूजागंज आ पहुंचे और स्कूल और कॉलेज तो पहले से ही बंद पड़े थे। पीड़ित और अपराधी दोनों के समाज के बीच तनाव और दहशत का माहौल था। हालांकि इस वक्त पीड़ित समाज ज्यादा मुखर और हिंसक हो रहा था। एकाएक देश ने सूजागंज की खुशबू को सूजागंज की निर्भया की संज्ञा दे दी। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गया है। बब्बन के नाखून में खुशबू का ब्लड और मांस का टुकड़ा मिला है। शर्ट और बनियान पे भी खून का निशान खुशबू का है, पैंट और अंडरवेयर पे भी। इसका मतलब कंफर्म यही लोग उसके साथ बलात्कार किया है। मन तो करता है जाकर जबड़ा तोड़ दूं सालों का। लड़की के शरीर पे दांत का निशान भी बब्बन से मैच करता है। मन करता है कि तुमको चिंगम की तरह चबा चबा के खा जाएं। सर, रिपोर्ट के अनुसार प्रदीप राय और बच्चा महतो के खिलाफ तो कोई केस ही नहीं बनता, लेकिन मोबाइल लोकेशन के हिसाब से दोनों वहीं पर था। सर, जो कुछ भी किया वो बनवा ही किया है। और तुम दर्शक बने देखते रहे, है ना? सर, हम देखे ही थोड़े, कुछ किए थोड़ी न थे। कैसे तुम कुछ नहीं किए? तुम्हारे सामने अपराध होता रहा, तुम रोके उसको? नहीं ना? तुम्हारे सामने अपराध हो गया, उसके बाद तुम पुलिस को इन्फॉर्म किए? नहीं ना? हाँ? अब जो कुछ उस दिन हुआ ना, साफ साफ बताओ। और जरा भी होशियारी किया ना तो तुम्हारा टेटवा दबा देंगे। बताओ क्या हुआ था उस दिन? वो बब्बन 2-4 दिन से वो लड़की को फॉलो कर रहा था। कांड होने के पहले लड़की वहां से क्रॉस की सर। जा रही है तो वापस भी जरूर आएगी इसी रास्ते से। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। 15-20 मिनट में वो वहां से फिर लौटी। कहाँ मालूम सर, बबनवा एकदम जनावर बन गया था। लड़की को बहुत मारा सर और बोला, अरे ओ प्रदीप, तू उधर जाके खड़ा है, जब हमरा हो जाएगा तो हम तुमको मिस कॉल देंगे। हैं? और बच्चा, तुम यहीं खड़ा होके मजे ले। हमको मजा नहीं लेना है। चुपचाप खड़ा रहे यहाँ पे। प्रदीप तू निकल। कुछ देर बाद उसका मिस कॉल आया और हम फिर वहाँ लौट गए। हमरा तो हो गया, अब तू दोनों भी लग जा। हम बोले ना, हमें कुछ नहीं करना है। नहीं करना है
हाँ प्रदीप बा, तोहरा मर्दानगी को भी बुखार आ गया है का? नहीं तो कोनो बात नहीं, हम इसको ऑफ कर देते हैं। सर फिर बबन बात लड़की का गला घोटती है सर। ऐसा का देख रहे हो? हाँ? ये जाके अगर अपना मोहल्ला में टोला में जाके बोल देती कि हमरे साथ बब्बन ने हनीमून मनाया है तो क्या होता? अब तुम जाओ, अपना बाइक है ना कहीं पर छुपा दो, हम तब तक इसको नदी में बीग के आते हैं, ठीक है? सर लड़की का भाई बबन बा को दौड़ा रहा था, हम दोनों बाइक छुपाकर सुजागंज से फरार हो गए। हम कुछ नहीं किए साहब। वर्मा जी जरा फाइल दीजिए। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट, तुम्हारा कपड़ा, चड्डी, बनियान सब ये साबित करता है कि तुम खुशबू के साथ बलात्कार किया। नहीं सर, हम बलात्कार नहीं किए हैं, ये सब उसकी मर्जी से ही हुआ है। कि मर्जी से हुआ है तो उसके ऊपर टॉर्चर क्यों किए? बोलो, काहे टॉर्चर किए? बदला लिया सर। किस बात का बदला? सर बबन बा हमेशा बोलता रहता था हमरे टोला की लड़कियां के साथ खुशबू के टोला वाला बहुत अत्याचार करता रहा है, जुर्म किया है, 50 बरस से किया है, हम भी सजा देंगे वो के टोला को एक दिन। इतिहास गवाह है कि देश, समाज और जातियों की आपसी रंजिशों के शिकार ज्यादातर आम लोग और मासूम लोग ही हुए हैं। किसी के अपराध की सजा किसी और को देना, अपने मन की भड़ास राह चलते पर निकालना, ये सभ्यता के लक्षण नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा ही होता आया है। इसकी रोकथाम के लिए जहां एक तरफ देश को जागरूक होना होगा, अपनी नैतिकता की कमर को कसना होगा, वहीं दूसरी तरफ कानून और प्रशासन को सतर्क और सख्त होना होगा। खुशबू के साथ हुए दुष्कर्म और बर्बर हत्या को भागलपुर की एक सत्र अदालत ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस करार देते हुए बब्बन कुमार को मौत की सजा सुनाई और इस अपराध को शय देने के जुर्म में बब्बन के दोस्तों बच्चा और प्रदीप को भी मौत की सजा सुनाई गई। किसी ने सच ही कहा है कि किसी देश की तरक्की उसकी अस्मिता, उसकी नारी की स्थिति से आंकी जा सकती है। ये वक्त है सतर्क होने का, नैतिकता की कमर कसने का, ताकि फिर से कोई बेटी और बहन खुशबू या निर्भया न बन जाए। इसी के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100।